चिराग पासवान के लिए भारतीय जनता पार्टी कितनी बड़ी मजबूरी है, इस बात को आज के इस वीडियो में समझेंगे। दरअसल एक जमाने में स्वर्गीय रामविलास पासवान ने लालू प्रसाद यादव से गठबंधन करके एक बड़ी गलती की थी, जिसका खामियाजा उन्हें आगामी चुनाव में भुगतना पड़ा था और उन गलतियों को चिराग दोहराना नहीं चाहते हैं और यही बड़ी वजह है जो चिराग पासवान के लिए भाजपा से गठबंधन करना एक बड़ी मजबूरी है। दरअसल देश की राजनीति में स्वर्गीय रामविलास पासवान इकलौते ऐसे नेता थे जिनका दलित के साथ ऊंची जाति में भी अच्छी पकड़ मानी जाती थी। ये रामविलास पासवान ही थे जिन्होंने ऊंची जाति के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण की वकालत 90 के दशक में की थी, जब बिहार में मंडल की राजनीति परवान पर थी। उस समय तो वो जनता दल में हुआ करते थे। इसके बावजूद आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य जातियों के लिए आरक्षण की पैरवी कर रहे थे, जिसका फायदा भविष्य की सियासत में उन्हें हुआ भी। रामविलास पासवान 1996 से लेकर 2019 तक केंद्रीय मंत्री रहे, लेकिन साल 2009 के चुनाव में रामविलास पासवान की हार हो गई थी। रामविलास पासवान ने लालू प्रसाद यादव से समझौता कर लिया था और रिकॉर्ड मार्जिन से जीतने वाले रामविलास पासवान साल 2009 में रामसुंदर दास से चुनाव हार गए थे। जाहिर है कि मौसम वैज्ञानिक कहे जाने वाले रामविलास पासवान की भूल लालू प्रसाद यादव से समझौता करने को लेकर थी। बिहार की राजनीति में दलित समाज में पासवान ऐसी जाति है जो संघर्षशील जाति कही जाती है। ये लालू प्रसाद यादव के समर्थकों के खिलाफ आवाज़ उठाती रहती है। यानी कि ग्राउंड पर अगर आप जाएंगे तो आरजेडी का जो कोर वोटर है, मुसलमान हो या फिर यादव, खासतौर पे यादव और पासवान के बीच में 36 का आंकड़ा देखने को मिलता है। ऐसा कई बार देखा भी गया है। इसीलिए मंडल के बाद की राजनीति में लालू यादव ने रामविलास पासवान से समझौता किया और मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया। रामविलास पासवान के समर्थकों को ये बात नागवार गुजरी और 2009 के लोकसभा चुनाव में उन्हें बुरी तरह से हार मिली। जाहिर है कि पिता रामविलास पासवान की गलती को चिराग पासवान दोहराना नहीं चाहते हैं। एक तो नीतीश कुमार के साथ चिराग पासवान के रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे, वही तेजस्वी यादव के साथ जाकर चिराग अपनी राजनीतिक जमीन की दोबारा परीक्षा लेना नहीं चाहते हैं। ये भी बात जाहिर है कि महागठबंधन के युवराज तेजस्वी हैं और नीतीश कुमार की अपनी सियासत रही है। नीतीश ने पासवान समुदाय को दरकिनार कर अन्य दलित जातियों को महादलित कैटेगरी में बनाकर साल 2010 में रामविलास पासवान को हाशिए पर धकेलने की कोशिश भी किया था। लेकिन कई बार जो चर्चा होती है कि अगर नीतीश कुमार एनडीए में जाएंगे तो फिर चिराग पासवान और तेजस्वी यादव एक साथ हो जाएंगे, क्योंकि चिराग पासवान इसलिए महागठबंधन या फिर INDI गठबंधन का हिस्सा नहीं हो रहे हैं क्योंकि वहाँ नीतीश कुमार है, बल्कि ऐसा नहीं है। इतिहास के पन्नों को अगर आप पलटेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक ज़माने में रामविलास पासवान ने लालू प्रसाद यादव से गठबंधन करके बड़ी गलती की थी, जिसके कारण साल 2009 में पूरा पासवान परिवार जहां से लड़ा वहां से चुनाव हार गया और तब वो राज्यसभा जाकर किसी प्रकार से वो मंत्री बने और वो गलती और उस गठबंधन का फैसला रामविलास पासवान के समर्थकों को नागवार गुजरी और उनके लोग उनसे दूर हो गए। हालांकि फिर रामविलास पासवान को ऐसा लगा कि हमने एक बड़ी गलती की है और उन्होंने फैसला लिया भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का और तब फिर से वो पुराने रुतबे में आए, पुराने रंग में आए। तमाम जगहों से उनके परिवार के लोग लड़े, वो खुद लड़े और चुनाव जीत गए। लेकिन आज की तारीख में जो सवाल है, उन सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में हमने आपको दिया कि तेजस्वी और चिराग का होना कतई संभव नहीं है। इसके कई ऐसे ठोस प्रमाण है। एक तो लालू रामविलास पासवान गठबंधन जो उनके समर्थकों को नागवार गुजरी। दूसरी बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। उसके बाद चिराग पासवान भी युवा हैं, ये भी प्रबल दावेदार हैं। इसलिए एक मयान में दो तलवार का रहना जैसे संभव नहीं है, उसी प्रकार से एक गठबंधन में दो भावी मुख्यमंत्री उम्मीदवार का रहना संभव नहीं है। बहरहाल इस विषय को लेकर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।